हरे कृष्णा। सच्चा सुख धन से नहीं बल्कि सत्य बुद्धि और संतोष से मिलता है। भगवान बुद्धदेव की कृपा से ही जीवन में बुद्धि, विवेक और संतान सुख प्राप्त होता है। इसलिए हर कार्य से पहले ईश्वर की मर्यादा का पालन अवश्य करना चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, आइए आज बुधवार के दिन गणेश भगवान की एक दुर्लभ कथा का रसपान करते हैं। आज हम सुनेंगे भगवान श्री गणेश जी के जन्म की अद्भुत कथा, जो हमें यह सिखाती है कि क्यों प्रत्येक शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से ही होती है। तो आइए श्रवण करते गणेश जी की कथा। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थी। उन्होंने अपने शरीर से निकले उपटन से एक सुंदर, दिव्य और तेजस्वी बालक की रचना की। माता ने उस बालक में प्राण फूके और वह जीवित हो उठा। माता पार्वती ने हर्षपूर्वक कहा, वत्स, अब से तुम मेरे पुत्र हो। आज से तुम्हारा नाम गणेश होगा। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक तुम इस द्वार की रक्षा करना, किसी को भी अंदर आने मत देना। बालक ने माता की आज्ञा मानी और द्वार पर डटकर खड़ा हो गया। इसी बीच भगवान शिव अपने ग्रह पर आए। उन्होंने देखा कि द्वार पर एक अनजाना बालक खड़ा है और उन्हें भीतर जाने से रोक रहा है। तब शिव जी ने कहा, बालक, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तब बालक ने दृढ़ता स्वर में कहा, स्वामी, चाहे कोई भी हो आप, मेरी माता ने आदेश दिया है कि बिना उनकी अनुमति कोई भीतर नहीं जा सकता। भगवान शिव चकित रह गए। उनका क्रोध बढ़ने लगा। उन्होंने अपने गणों को संकेत किया, इस बालक को हटाओ। परंतु अद्भुत बात यह हुई कि अकेला बालक सभी गणों पर भारी पड़ गया। उसने अपने साहस और शक्ति से उन्हें पीछे धकेल दिया। शिव जी का क्रोध अब प्रचंड हो चुका था। उन्होंने स्वयं अपने त्रिशूल से उस बालक पर प्रहार किया और उसका सिर काट दिया। बालक भूमि पर गिर पड़ा और सारा वातावरण स्तब्ध हो गया। उसी समय माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र का निर्जीव शरीर देखकर वे विलाप करने लगी। उनका शोक और क्रोध इतना भयंकर था कि तीनों लोग कांप उठे। माता बोली, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं मिला तो मैं संपूर्ण सृष्टि का संहार कर दूंगी। देवता भयभीत हो उठे। वे सभी भगवान शिव जी के पास गए और विनती की कि हे महादेव, माता पार्वती का क्रोध शांत कीजिए, अन्यथा संसार नष्ट हो जाएगा। भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और वहां जो भी प्राणी पहले मिलेगा उसका शीश लेकर आओ। गण वहां पहुंचे और सबसे पहले एक गज यानी हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर आए। शिव जी ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़ दिया और अपने वरदान से उसमें प्राण फूंक दिए। क्षण भर में बालक उठकर खड़ा हो गया। उसका रूप विलक्षण हो गया। हाथी का सिर था, बड़े कान और विशाल पेट। माता पार्वती ने उसे गले लगा लिया और उनके आंसू थम गए। तब शिव जी ने कहा, भगवान शिव जी ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, अब से तुम मेरे भी पुत्र हो। संसार में तुम्हारा नाम गणपति, विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक होगा। देवता, मानव, असुर सभी कार्यों में सबसे पहले तुम्हारी पूजा करेंगे। जो भी तुम्हें प्रसन्न कर लेंगे उसका कार्य बिना बाधा के पूर्ण हो जाएगा। देवताओं ने भी मिलकर गणेश जी की स्तुति की और उन्हें प्रथम पूजनीय घोषित किया। इस प्रकार भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ था। तभी से हर शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, यात्रा या पूजा में सबसे पहले गणपति बप्पा की आराधना की जाती है। गणेश जी हमें यही संदेश देते हैं कि माता पिता की आज्ञा का पालन सर्वोपरि है। दृढ़ निश्चय से बड़े संकट भी जीता जा सकता है और जीवन में सफलता पाने के लिए बुद्धि, धैर्य और श्रद्धा आवश्यक होती है। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शंकर भगवान की जय।